गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद प्रभु लखनऊ से आपसे मुखातिब हूँ। आज समाज में जिस तरह का नैतिक पतन हो रहा है समाज का, उस तरह से समाज में हम असुरक्षित बनेंगे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, एक चुनी हुई सरकार को चंद लोगों ने कहीं भी आबादी का 10 लाख 5 लाख आदमी इकट्ठा होकर के, और अनैतिकता का तो पराकाष्ठा हुआ है वहाँ पर। और भारत में भी जिस तरह के लोग आचरण कर रहे हैं, संसद में बैठ करके जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, वह घोर चिंता का विषय है। चिंता इसलिए कि हर प्रबुद्ध आदमी समझ रहा है कि राष्ट्र है तब तक आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित हैं, आप कहीं आते जाते हैं सुरक्षित हैं। लेकिन हर जगह अनार्की फैल जाएगा और अराजकता फैल जाएगा। गुंडे मवाली तत्व जो हैं, उग्रवादी तत्व जो है, आतंकवादी तत्व जो है, दंगा फसाद करने वाले लोग हैं, वो बहुत सोचते नहीं हैं। वो नहीं सोचते हैं कि हम एक आदमी को मार देंगे तो उसका परिवार वाला हमको भी मारने आएगा। आप 10 आदमी को, किसी समाज का, किसी जाति धर्म का 10 आदमी को आप मार दीजिएगा तो वो भी आपके 20 आदमी को मारने का प्रयास करेगा। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए, एक खानदान दूसरे खानदान से लड़ते लड़ते मर गया। मैं कई ऐसे परिवारों को जानता हूं जो आपस में पटदारी में लड़ाई कर करके अपना बर्बाद हो गया। जातीय दंगा में, लालू राज में आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा यादव मारे गए। सिवान में क्या हुआ? सिवान में एक खास नेता को तरजीह दिया गया। वहाँ कितने यादव मारे गए उसका अंदाज़ा नहीं है, आप सिवान के लोग जानते होंगे। इसलिए अपराधी तत्व को बढ़ाएंगे हम, आप कोई भी अगर अपराधी तत्वों के साथ खड़ा होंगे, उच्छृंखल लोगों के साथ खड़े होंगे, उनका समर्थन करेंगे, तो राष्ट्र कभी भी तभी तक मजबूत है जब वहाँ के नागरिक जो है सुरुचिपूर्ण ढंग से जीवन जीना चाहते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब वो समझते हैं कि हम 90% हैं, लेकिन 10% को आप कुचल नहीं दे सकते हैं, आप 1% को भी कुचल नहीं दे सकते हैं, उसकी प्रतिक्रिया होगी। इसलिए कभी भी शांति का तभी तक माहौल बन सकता है जब तक जो है अच्छे लोग ऊपर में रहें। आज संसद में बैठ करके राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, जिस अंदाज में बैठते हैं, वो हमने अपने जीवन में चाहे कोई नहीं देखा होगा कि संसद में जो है इस तरह से कोई बैठता होगा जिस तरह से। और बैठता ही नहीं होगा। जब बहुत गंभीर चर्चा चल रही थी उस समय जो है आदमी सो गए। 2 सांसद संसद सत्र में सोए पाए गए। तो इस तरह की स्थिति है। ये लोग आप देख लीजिए देश में क्या हो रहा है। विपक्ष का रोल जो है, विपक्षी जो लोग हैं, जो लोग आवाज़ जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, सबका जात पूछना चाहते हैं, पत्रकार से जात पूछते हैं, लेकिन उनका जात पूछ दिया तो बहुत अखिलेश यादव संसद में बहुत गर्म हो रहे हैं कि जात कैसे पूछ दिया, जात कैसे पूछ दिया। अखिलेश यादव खुद जो है हर जहाँ होता है, मिश्रा जी हैं, इस तरह से उनका एटीट्यूड होता है। तो गजब का कमाल है, डबल स्टैंडर्ड है भाई आपका। अब जया भादुरी को लीजिए। जया भादुरी, अमिताभ बच्चन से शादी हुई, उन्होंने सांसद के रूप में 5वें टर्म में, एक नई नहीं है वो, 5वीं टर्म में जो है राज्यसभा की मेंबर है। राज्यसभा के मेंबर रहते हुए उनका नाम जो है एफिडेविट में, उनका नाम जया अमिताभ बच्चन है। अगर धनखड़ जी जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो किसी संसद के सदस्य नहीं है, वो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता है, और सभापति किसी का कलीग नहीं होता है। बहुत नाराज़गी, जैसे ही धनखड़ जी ने कहा कि आप जो है अब बोलने का बारी आया, तो उन्होंने बोला कि जया अमिताभ बच्चन, तो उनको बहुत बुरा लगा कि हमारे नाम के साथ मेरे पति का नाम क्यों लिया गया, इस तरह क्यों लिया गया। अरे भाई, आपके जो डॉक्यूमेंट में जो अभी रहेगा, सभापति तो वही पुकारेंगे ना, पूरा नाम पुकारने की परंपरा है। तो उन्होंने पुकारा जो नाम था, आप सुन के रह जाती।